ये है दिल्ली दर्पण। सिर्फ और सिर्फ वीना सिंह जी के लिए। आज भी वीना जी के साथ हमारा मौसी और भतीजे वाला रिश्ता है। कभी भी सुख दुख में किसी भी समय हम उनके लिए और वो हमारे लिए खड़ी रहती है। तो मैं इस चुनाव में जो हूँ सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए, वीना हसीजा जी के लिए हूँ। और जो जीत का मार्जिन है, मेरी भरपूर कोशिश रहेगी। यदि वो 1000 वोटों का था तो कम से कम इस मार्जिन को मैं 5000 वोटों का जरूर। 4-5 दिन में उनके साथ लगा रहा, लेकिन जब मैंने वहाँ सिस्टम देखा, वहाँ का जो सिस्टम है, उस सिस्टम में मुझे ऐसा लगा उस छवि को कहीं ना कहीं वो लोग धूमिल कर देंगे। मार पिटाई, झगड़ा, अभी जेलर वाला बाग में उन्होंने आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं को पीटा। बीजेपी पार्टी किसी भी लायक नहीं है। देखिए, गुंडागर्दी बदमाशी किसी की भी नहीं चलती, चाहे वो बीजेपी हो। और क्या है, हम ये भी रहे हैं कि जो ये आरोप लगाने वाले लोग अपने गिरेबान में झांक के देखें कि उनका खुद का करैक्टर कैसा रहा है। देखिए, केजरीवाल जी ने एक ड्रामा कंपनी खोली थी, उस ड्रामा कंपनी के खिलाड़ी है। और उसी ड्रामा कंपनी के तहत इन्होंने एक ड्रामा रचा कि दो लोगों की आपसी लड़ाई को इन्होंने जानबूझ के राजनीतिक रंग दे दिया। तो ये सब इनका क्रिएट किया हुआ है। जब चुनाव की हार से कोई बौखला जाता है तब इस तरह के आरोप लगाता है। किसी ने कुछ किया है तो पुलिस उसके खिलाफ संज्ञान लेगी और पुलिस उन आरोपियों को पकड़ेगी, उनको बंद करेगी। दोनों पक्षों का, दो लोगों का आपस में झगड़ा था, उसको एक राजनीतिक रूप दे दिया, जो इनकी शुरू से आदत रही है। उन दोनों लोगों का पुलिस के बीच में समझौता हो गया, दोनों अपने अपने घर चले गए। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र स्वामी और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी की खास पेशकश नगर निगम का सेमीफाइनल। इस वक्त मेरी मौजूदगी है, यहाँ के वरिष्ठ नेता हैं आम आदमी पार्टी के, जो चुनाव भी लड़ चुके हैं, हरिंदर पाल सिंह काला। यहाँ कई लोगों ने जो बड़े बड़े किसी दूसरी पार्टी में हुआ करते थे, पूर्व निगम पार्षद थे, आज आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है। उनमें एक सबसे बड़ा नाम है अजय गोयल। इसके साथ साथ वजीरपुर गांव के कई समर्थकों ने, लगभग 1.5 दर्जन से ज़्यादा लोगों ने आज आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है। तो विकास भाई, कितनी मजबूती मिलेगी इन सब के आने से? नहीं, बिल्कुल निसंदेह बहुत मजबूती मिलेगी। पहले तो बताइए किस किस ने ज्वाइन किया, थोड़ा सा इनके बारे में बताइए। देखिए, अजय भाई के लिए कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। उनके बारे में कुछ भी कहना सूरज को दिया दिखाने जैसा है, क्योंकि आज से नहीं, या अशोक विहार के उन परिवारों में से, या जब अशोक विहार बसा था तब से ये समाज में की सेवा कर रहे हैं। तो उनका कोई परिचय देने की ज़रूरत नहीं है। और आज इन्होंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करके, और जैसे इन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रख रखा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे एक बड़े भाई का, क्योंकि मेरा बड़ा भाई सगा कोई है नहीं, तो आज एक सगे बड़े भाई का मुझे सहारा आज मिला है। और विजय गोयल बड़ा मेरा अच्छा मित्र था, जो अजय जी के छोटे भाई थे, वो दुनिया में नहीं रहे, और उनसे बड़ी अच्छी मित्रता थी। तो आज अजय भाई को दिन में ही कह रहा था कि जैसे विजय था वैसे ही मैं हूँ और मेरा बड़े भाई। तो आज बड़ा खुशी का ये मौका है और बहुत मजबूती आम आदमी पार्टी को मिलेगी। और मुझे नहीं लगता कि चुनाव में कहीं कोई मुकाबला है, तो बहुत मजबूती मिलेगी। और अजय भाई के साथ हमारे ओम प्रकाश जी ने, हमारे रमेश भाई ने, और भी पूरी टीम ने जिन्होंने ज्वाइन किया है, उनका भी दिल की गहराई से स्वागत है। और ये बहुत मजबूत टीम अब बन गई है, तो अब चुनाव हम एक तरफा जीत रहे हैं। चलिए, थोड़ा मैं अजय गोयल जी के बारे में बता दूं। इनकी माता प्रेमलता गोयल निगम पार्षद रही हैं। ये भी यूथ में कांग्रेस में एक बड़े अच्छे कदावर नेता रहे हैं, और नगर निगम निर्दलीय लड़के भी बहुत अच्छे वोट हमेशा इन्होंने हासिल किए। तो समझिए कि कुछ न कुछ दखल तो राजनीति में, अशोक विहार की, वजीरपुर की राजनीति में इनका रहता ही है। और सबसे बड़ी बात, अभी कुछ दिन पहले ही, 2 दिन पहले ही आप मौसी कर रहे थे, तो प्रचार झंडा उठा रखा था भगवा आपने। अब मौसी से इतनी जल्दी मायूसी? मैं सर्वप्रथम मेरे छोटे भाई विकास गोयल जी का, काले भाई विक्की खारी जी, मेरे हरीश भाई, हमारे ओम प्रकाश जी, मेसू भाई, मेरे बड़े भाई सतीश जी, और कदम साहब बैठे हैं हमारे। मेरा बड़ा पुराना प्रेम रहा है, क्योंकि माता जी काउंसलर थी हमारी, बहुत काम किए लोगों के लिए। आज मैं काफ़ी टाइम बाद दोबारा से इसमें नेतागिरी में आया,
और जो मैंने देखा, मैं कई लोगों से मिला, तो जो हमने किया था वो हमारे साथ आज भी वापस है। लोग आज भी उतना ही प्यार करते हैं जितना हम उस टाइम ये काउंसलर। सब तो मैंने बता दिया, बहुत अच्छा है। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि 2 दिन बिना- पहले तक, हाँ, मैं मौसी से मायूसी क्यों, वो पूछ रहा हूँ मैंने बीजेपी ज्वाइन नहीं की, ना मैं उनका कभी झंडा उठाया। वीना जी, मेरी माता जी ने उनको उठाया था धार्मिक कार्यक्रमों में। वीना जी मेरी मम्मी के साथ रहती थी। इस नाते से उन्होंने मेरे को कहा कि अजय जी, मैं चुनाव लड़ रही हूँ और आप मेरी सपोर्ट करेंगे, सारा चुनाव संभालेंगे, और जैसा काम आप लोगों ने किया, मेरी इच्छा है कि आप उस काम को दोबारा से वैसा ही काम करें ताकि हमारा नाम हो। 4-5 दिन मैं उनके साथ लगा रहा, लेकिन जब मैंने वहाँ सिस्टम देखा, वहाँ का जो सिस्टम है, उस सिस्टम में मुझे ऐसा लगा कि जो मेरा परिवार, मेरी माताजी या मैं, एक छवि हमारी आज भी बरकरार है, 20 साल बाद मैं लौट के आ रहा हूँ, उस छवि को कहीं ना कहीं वो लोग धूमिल कर देंगे। मार पिटाई, झगड़ा, अभी जेलर वाला बाग में उन्होंने आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं को पीटा। हमारे विकास भाई जब झुग्गियाँ टूटी थी तो इनको कैसे घसीट के बदतमीजी की गई। तो मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, बीजेपी पार्टी किसी भी लायक नहीं है, और जो ढींगा मस्ती चल रही है ना, जो बदमाशी चल रही है अशोक विहार में, चाहे वो जेलर वाले बाग में हो, कहीं भी हो, मतलब धमका के कि यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो हम ये कर देंगे, तुमने यहाँ वोट नहीं दिया तो हम तुम्हारी कोठी तुड़वा देंगे। हमारा एक मछली बाज़ार है सही सुखदेव नगर में, वहाँ धमकी दे रखी है, यदि आप लोग आम आदमी पार्टी में गए तो तुम्हारा ये मच्छी बाज़ार उठा देंगे। तो यार ये बदमाशी है, ये चुनाव है, सबको राइट है चुनाव लड़ने का, ये बदमाशी का कोई प्लेटफार्म नहीं है। तो मैं उनकी नीतियों को देखते हुए, उनके 5 दिन में सिस्टम को समझते हुए, मैंने अपने आप को उनसे दरकिनार कर दिया। मैं, मेरी पूरी टीम विकास भाई के लिए समर्पण है, और चुनाव तो विकास जी जीत ही रहे थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि शायद बीजेपी तीसरे नंबर पे ना आ जाए, ऐसा हमें विश्वास है। बहुत अच्छे ख्याल हैं, और इस तरह के कई रंग आपको अभी और देखने को मिलेंगे। चुनाव में लगभग 1 हफ्ते का समय और बाकी है, तो हम पल पल की जानकारी आपको देते रहेंगे, जितनी भी उठापटक है ये सब आपको दिखाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि 2 कार्यकर्ताओं के बीच आपस में झगड़ा हुआ। उस झगड़े में जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनके पति विकास गोयल ने कुछ आरोप लगाए थे कि बीजेपी गुंडागर्दी पर उतराई है, जबरन डंडे के जोर पे वहाँ से काम लिया जा रहा, जो उनका प्रचार कर रहा है उनके साथ मार पिटाई हो रही है। तो इस तरह के आरोप उन्होंने लगाए थे, और कल फिर कुछ लोग आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। उनमें से एक शख्स वो भी था जो 2-3 दिन पहले तक वीना सिजा को अपनी मौसी बता करके प्रचार कर रहे थे। जो पूरे के पूरे जो 4-5 लोग थे वो कल आम आदमी पार्टी में शामिल हुए, और शामिल होने के बाद फिर वही आरोप उन्होंने लगाए। तो उन सब आरोपों पर हमने, अशोक भारद्वाज हैं यहाँ के विधायक, पूनम भारद्वाज उनके पति हैं, और युवा नेता हैं, ज़िले में महामंत्री हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। ये जो जगह जगह मंचों पर, मीडिया में जो आरोप लगा रहे हैं कि वहाँ पर प्रचार करने से रोका जा रहा है, बदमाशी से, और डंडे के बल पर झंडे लगवाए जा रहे हैं। देखिए, केजरीवाल जी ने एक ड्रामा कंपनी खोली थी, उस ड्रामा कंपनी के खिलाड़ी हैं, और उसी ड्रामा कंपनी के तहत इन्होंने एक ड्रामा रचा कि 2 लोगों की आपसी लड़ाई को इन्होंने जानबूझ के राजनीतिक रंग दे दिया। ये शुरू से इनकी आदत रही है। केजरीवाल जी के कितने स्टिंग आपने पहले भी देखे हों जिनमें ये सब वो क्रिएट करते थे। तो ये सब इनका क्रिएट किया हुआ है। जब चुनाव की हार से कोई बौखला जाता है तब इस तरह के आरोप लगाता है। किसी ने कुछ किया है तो पुलिस उसके खिलाफ संज्ञान लेगी और पुलिस उन आरोपियों को पकड़ेगी, उनको बंद करेगी। दोनों पक्षों का, 2 लोगों का आपस में झगड़ा था, उसको एक राजनीतिक रूप दे दिया जो इनकी शुरू से आदत रही है। उन दोनों लोगों का पुलिस के बीच में समझौता हो गया, दोनों अपने अपने घर चले गए। इन्होंने उसको राजनीति में ये कर दिया, वो कर दिया, गुंडागर्दी कर दी, बदमाशी कर दी। देखिए, गुंडागर्दी बदमाशी किसी की भी नहीं चलती, चाहे वो बीजेपी हो। और क्या हम ये भी रहे हैं कि
जो ये आरोप लगाने वाले लोग अपने गिरेबान में झांक के देखें कि उनका खुद का करैक्टर कैसा रहा है। तो ये सब बकवास की बातें हैं, हम इन पे बिलीव नहीं करते। हम चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव को चुनाव के तरीके से लड़ना जानते हैं। हमें पता है कि पब्लिक का वोट किस तरीके से लिया जाता है, कितने काम करके लिया जाता है। हम काम के बेस पे और वो झंडों को उतरवाने की राजनीति करके अपना वोट पाना चाहते हैं, वैसा नहीं होगा। कल जो पूर्व पार्षद है प्रेमलता कल उनके बेटे भी जो कुछ दिनों तक 2-3 दिन तक लगातार प्रचार कर रहे थे बीजेपी के लिए, अपनी मौसी भी बता रहे थे, वो ओम प्रकाश सांडिल है और कई लोग भी उन्होंने फिर ये बीजेपी से ज़्यादा वो भारद्वाज परिवार पर आरोप लगा रहे हैं कि उनकी बदमाशी से, मनमानी से परेशान होकर के और दुखी होकर के उन्होंने देखा कि हम गलत हो जाए। वैसे को मेरी मौसी लगती हैं लेकिन गलत पार्टी में है। इस आरोप के साथ वो पार्टी छोड़ रहे हैं और वो अब आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। देखिए, अजय जी के बारे में मैं इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। रह गई बात दूसरे लोगों की, तो वो सब अच्छे से जानते हैं कि उनका करैक्टर क्या है और हमारा क्या है। और जब भी कोई मजबूत व्यक्ति सामने खड़ा होता है और वो उसको पब्लिक जब चाहने लगती है तो उसके कुछ विरोधी भी पैदा होते हैं। जब उनके ऊपर उनके खिलाफ किसी तरह के दूसरे आरोप नहीं मिलते तो इस तरह की मनगढ़ंत बातें करना सबसे आसान काम है। किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा देना, किसी के बारे में ऐसा बोल देना। और लेकिन आप खुद भी देखिए कि इल्ज़ाम लगाने वाले लोग खुद कौन है, मतलब उनकी अपनी पृष्ठभूमि क्या है। तो ना हम किसी भी तरह की ऐसी गुंडागर्दी, एक चुनाव नहीं, हम खुद स्वयं यहाँ 5 चुनाव ऐसे लड़ चुके हैं और 10 चुनाव ऐसे दूसरे पार्टी के कैंडिडेट्स को लड़ा चुके हैं। इस तरह की कभी झगड़े की बातों की कभी कोई बात आई नहीं। राजेश गुप्ता जी भी हमारे खिलाफ चुनाव लड़े, पूरे चुनाव के दौरान में इस तरह की कोई बात कभी भी सामने नहीं आई। तो जो जिस प्रवृत्ति का आदमी होगा उसको और कुछ दिखेगा नहीं, वो इसी तरह की बातें करेगा। चलिए, बिल्कुल उनका साफ इनका कहना था कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं ज़रा उनकी शख्सियत और उनके बारे में जान लीजिए। और 2 कार्यकर्ताओं का झगड़ा है, इसको पार्टी का झगड़ा बता करके पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की गई है। इस तरह की बात और इस तरह का दावा अशोक भारद्वाज कर रहे हैं। अब चुनाव में महज कुछ दिन बचे हैं और भी कई रंग आपको देखने को मिलेंगे। बने रहिए हमारे साथ। लोकेश के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।